कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। कुछ ऐसा ही हुआ है स्वीडन में, जहां मामला इतना भड़क गया है कि स्वीडन के ऊपर मुस्लिम देश टूट पड़े हैं। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब सब टूट पड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नाटो समर्थन में आ गया है स्वीडन के। जानेंगे ये बवाल कैसे बहुत बड़ा रूप ले रहा है। हमने आपको बताया था कि स्वीडन और तुर्की की लड़ाई, ये लड़ाई नाटो में शामिल होने को लेकर हुई थी और इस लड़ाई के बाद स्वीडन में एक प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन के दौरान एक नेता पल्दुन ने इस्लाम की किताब कुरान को जला दिया था। इस्लाम में ये किताब पवित्र मानी जाती है और जैसे ही स्वीडन में ये जलाया गया, उसके बाद तुर्की में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तुर्की में दूसरे दिन प्रदर्शन हो रहा है और इसके अलावे इस्तांबुल में जो स्वीडन का महावाणिज्य दूतावास है, वहाँ करीब 250 लोग पहुँच गए तुर्की के। उन्होंने घेर लिया और घेरने के बाद यहाँ रास्मुस पल्दुन, जिसने कुरान जलाई थी, उसकी तस्वीर को जलाना शुरू कर दिया। स्टॉकहोल्म में जिस तरीके से हुआ, उसके विरोध में दुनिया भर में अब बातें बढ़ने लगी है। हालांकि स्वीडन के प्रधानमंत्री ने, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक ट्वीट लिखा और इस ट्वीट को लिखकर माफी भी मांगी। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, यानी व्यक्ति की आजादी होती है, लेकिन जो कानूनी है वो जरूरी है। बहुत से लोगों ने पवित्र पुस्तक को जलाया, जो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दुनिया भर के जो मुसलमान हैं, उन मुसलमानों से मेरी सहानुभूति है कि इस तरह के काम हुए। हालांकि तुर्की में विरोध फिर भी नहीं रुका। अब कहा गया, इन्होंने बैनर हाथ में ले रखा था। इस बैनर में इन्होंने कहा कि हम स्वीडन की सरकार जो इस्लामोफोबिया समर्थन करती है, हम उसकी निंदा करते हैं। स्वीडन के खिलाफ जो है तुर्की में ये बवाल पहले शुरू हुआ। तुर्की में ये बवाल शुरू होते होते अब कई देशों में ये बवाल बढ़ने लगा। पाकिस्तान ये भी अब स्वीडन के ऊपर टूट पड़ा और पाकिस्तान ने बयान जारी किया और कहा कि इस तरीके से जो चीजें हो रही हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, इस्लाम शांति का धर्म है और हम दुनिया में जितने लोग मुस्लिम से अलग धर्म से जुड़े हुए हैं, उनका आदर और सम्मान करते। हालांकि पाकिस्तान ने जो ये कहा कि हम दूसरे धर्म का आदर और सम्मान करते हैं, ये बहुत घिनौनी बात है। पाकिस्तान ये कहता है तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। वहाँ किस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं और किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब तो यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के लोग भी पाकिस्तान को कहने लगे हैं कि आप अल्पसंख्यकों के साथ गलत कर रहे हो। खैर, मामला इस वक्त कुरान जलाने का था और इसको लेकर पाकिस्तान ने भी अपनी राय जाहिर करी। तो वहीं कुवैत ने भी इस मामले की निंदा की और कहा कि ये जो काम हुआ है ये बिल्कुल सही नहीं है और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सऊदी अरब ने भी इस बात को कहा कि इससे लोगों के अंदर नफरत और उग्रवाद फैलेगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कतर और ईरान भी सामने आया। इन्होंने भी कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इससे नफरत ही बढ़ेगा और इससे एक दूसरे के प्रति घृणा ही बढ़ेगा। खैर, स्वीडन में ये जो कुछ भी हो रहा है उससे भड़के हुए तो कई देश हैं, पर यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि स्वीडन चाहता है कि उसे नाटो में एंट्री मिले और तुर्की स्वीडन की एंट्री नाटो में होने नहीं देना चाहता है। उसके अपने कारण हैं जो उसने सामने रखे हैं। उसका कहना है स्वीडन और फिनलैंड दोनों ऐसे ताकतों का समर्थन करते हैं जो ताकतें हमारे तुर्की में आक्रामक तत्व के रूप में सामने आती हैं। स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों को रोकने के लिए तुर्की अपनी हर तिकड़म को अपना रहा है। कहा जा रहा है कि पूरा एप्लीकेशन लगभग हर देश ने हाँ कर दिया है, लेकिन सिर्फ एक तुर्की ही है जो अभी तक इसे हाँ नहीं कर रहा है और तुर्की के हाँ नहीं करने के कारण स्वीडन और फिनलैंड शामिल नहीं हो पा रहे हैं नाटो में। इस वक्त स्वीडन चाहता है कि हर हाल में वो नाटो में शामिल हो जाए। यही मौका है, चूँकि यूक्रेन के जो हालात बने हैं, रूस यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है, उससे एक बात तो समझ में आ गई है इन देशों को कि हम छोटे से देश हैं और अगर
हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो तो हमें दोनों में से किसी एक सुपर पावर को चुनना होगा। रूस को ये चुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं चुनना चाहते हैं कि इनके दिमाग में ये डर है कि कल को रूस हम पर हमला करके हमें रूस के अंदर मिला न ले। तो ये उसके अपोजिट में जो खड़ा है नाटो, उसके साथ होना चाहते हैं, पर नाटो के साथ आर्टिकल 5 के साथ साथ होना चाहते हैं। यानी कि अगर हम पर हमला हो तो नाटो के सदस्यों को आना पड़े। अभी हमने क्या देखा, यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था लेकिन नाटो में शामिल नहीं हुआ, इसलिए नाटो ने इस युद्ध में हथियार तो जरूर दिए पर यूक्रेन के साथ मिलकर नाटो की सेना नहीं लड़ रही है। स्वीडन और फिनलैंड जैसे ही नाटो में आना चाहते हैं, वैसे ही ये भी देखने को मिल रहा है कि तुर्की और रूस के बीच बहुत अच्छे रिश्ते बन रहे हैं। तो दो कारण माना जा रहा है, एक तुर्की स्वीडन और फिनलैंड को निजी कारण से भी नहीं आने देना चाह रहा है, तो वहीं तुर्की के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि तुर्की रूस की वजह से ये पूरा गेम खेल रहा है। और चूंकि नाटो में ये नियम है कि अगर एक देश तैयार नहीं होगा तो नाटो में नए देश की एंट्री नहीं होगी, तो इसका फायदा उठा रहा है। असल वजह यही है कि स्वीडन के अंदर तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, पर हाँ, प्रदर्शन का तरीका धीरे धीरे दूसरे लेवल पर पहुंच गया जो मुस्लिम देशों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर अब सवाल उठता है कि क्या तुर्की सफल हो गया? क्योंकि तुर्की ने तो स्वीडन के रक्षा मंत्री की मुलाकात होनी थी, वो मुलाकात भी कैंसिल कर दी। और आपको बता दें, तुर्की ने ये भी कह दिया खुल्लम खुल्ला कि आप जो हमारी उम्मीद कर रहे थे कि हम नाटो में तुम्हारी एंट्री होने देंगे, वो हम एंट्री भी नहीं होने देंगे। आपको हमारे समर्थन की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। अब मामला आ गया नाटो का कि नाटो क्या चाहता है। तो अमेरिका की तरफ से स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी किया और इस बयान में कहा कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने के लिए तैयार है। स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि पवित्र ग्रंथ को जलाना, जिसमें कई लोगों की आस्था है, बेहद अपमानजनक काम है। कानूनी तौर पर जो कुछ भी सही हो वो किया जा रहा है, पर हाँ, स्वीडन के रक्षा मंत्री का दौरा रद्द होने का मतलब ये नहीं है कि हम नाटो में शामिल नहीं करेंगे स्वीडन को। उन्होंने ये साफ कर दिया कि तुर्की विरोध करे या कुछ भी करे, स्वीडन और फिनलैंड को जल्द ही नाटो में शामिल किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? दो चीजें हैं, एक, या तो नाटो अपना नियम बदलेगा जिसके तहत सारे देशों की स्वीकृति जरूरी होती है, या फिर नाटो से कहीं तुर्की को ही बाहर न कर दे ताकि इसकी जरूरत ही ना पड़े। वैसे हर हाल में स्वीडन और फिनलैंड को शामिल करेगा ये मन बना चुका है नाटो और अमेरिका। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।